नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आर्थिक, वित्तीय और कानूनी मुद्दों को लेकर के। तो आज का हमारा बातचीत का टॉपिक है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना हो और हो सकता है ना भी सुना हो, लेकिन आपने शायद प्रोविडेंट फंड का नाम तो सुना होगा, जो कि सरकारी कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारी और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी, प्राइवेट सेक्टर में भी जो कर्मचारी होते हैं उनको ये सुविधा मिलती है। और उनका एक तनख्वाह की एक निश्चित रकम जो है वो प्रोविडेंट फंड में उनकी जमा होती रहती है, और उतनी ही रकम जो उनका एम्प्लॉयर है, चाहे वो सरकारी केंद्र सरकार है, कोई केंद्र या राज्य सरकार की कोई एजेंसी है, कोई कॉरपोरेशन है, या खुद स्वयं राज्य सरकार है, या कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो उनका एम्प्लॉयर है, वो उसमें जमा करता है और इस तरह से प्रोविडेंट फंड उनका इकट्ठा होता रहता है। अब अगर हम बात करें कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है आम जनता के लिए जो कि किसी ऐसे प्रकार की नौकरी में नहीं है जहां प्रोविडेंट फंड उनका कट रहा है। हालांकि जिनका प्रोविडेंट फंड कटता है, जिनकी हमने अभी बात करी है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारी हैं, वो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ओपन कर सकते हैं। आम जनता भी कर सकती है, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी या ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई प्रतिबंध है। अब ये है क्या? ये योजना एक सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की सुरक्षित निवेश की योजना है, गारंटी शुदा योजना है, सबसे पहले सुन लीजिए। और ये मुख्य रूप से डाकखाने और सभी बैंकों में ये सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं पर भी जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम निवेश आप कर सकते हैं सालाना। वो आप हर महीने भी कर सकते हैं, हर 15 दिन में भी कर सकते हैं, सालाना भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट आप 100 रुपए कर दें, 500 रुपए कर दें, 1000 रुपए कर दें, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, सेविंग्स अलाउ करती है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की है। अब 1.5 लाख 15 साल की ये योजना है। आपने फॉर एग्जाम्पल, और उस पर जो ब्याज दर मिलता है वो मिलते हैं, इस समय जो करंट ब्याज दर है वो लगभग 7.1% है, 7.1%। वैसे ये कभी 8 भी, कभी 9 भी कभी हुआ करता था जब ज़्यादा ब्याज दर का दौर था। आज क्योंकि कम ब्याज दर का दौर है तो ये 7 से 8% के बीच में मूव कर रहा है। पिछले 4-5 सालों से तो ये लगभग 7.1% ही है। आपने एक बात सुनी होगी, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। द कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एक कहावत है। एक बड़े आर्थिक और वित्तीय जीनियस ने एक बात कही थी कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। चक्रवर्ती ब्याज जो है विश्व की 8वां आश्चर्य है। ये पैसा बहुत तेजी से बढ़ाता है, हम सोच भी नहीं सकते उस तरह से। अब होता क्या है कि पीपीएफ में क्या है, जो आपका पैसा जो आप हर साल जमा कर रहे हैं वो पैसा वहीं रहता है। तो जो पहले जो पैसा पड़ा हुआ है उस पे भी ब्याज मिलेगा, उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, और जो आप नया डाल रहे हैं उस पे भी ब्याज मिलेगा। तो जो ओवरऑल रिटर्न है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 लाख रुपए, हम 1.5 लाख का ही उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि एक समझने के लिए, आपने 1.5 लाख रुपए जमा किया एक साल में, एक साल के मध्य में 1.5 लाख रुपए। हालांकि जो कंपाउंडिंग वो पर ईयर नहीं लगती, वो तिमाही के हिसाब से लगती है, तो उससे भी ज्यादा होगा जो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। लेकिन मैं ईयरली के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं समझाने की दृष्टि से। आपने 1.5 लाख रुपए जमा किया, अगले साल फिर 1.5 लाख किया, उस अगले, और इस तरह से आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करते रहे। जो पहले साल आपने 1.5 लाख जमा किया उस पर 7% 7.1% की दर से आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो 1.5 लाख रुपए आपने अगले साल जमा किया, उससे अगले साल उस 1.5 लाख पे भी मिलेगा, पहले वाले 1.5 लाख पे भी मिलेगा, और उस 1.5 लाख पे जो पहले साल में आपको 7.1% की दर से जो आपको इंटरेस्ट मिला है, जो कि लगभग आके पड़ता है मोटा माटी 10-12 हज़ार के लगभग, उस पर भी आपको रिटर्न मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। तो जब ऐसी तीसरे साल पहले साल जो जमा किया है 1.5 लाख, उस पर भी ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल 1.5 लाख जमा किया उस पर भी मिलेगा, जो तीसरे साल 1.5 लाख जमा किया उस पर भी मिलेगा, और जो पहले साल जो ब्याज मिला है उस पर भी मिलेगा। दूसरे साल जो ब्याज पे ब्याज मिला उस पर भी मिलेगा, जो पहले वाला ब्याज है उस पर भी मिलेगा। अर्थात मनी जो है रोटेट जो हो रही है वहीं पड़ी हुई, वो ब्याज पे ब्याज जो जुड़ता चला जाएगा। तो आप अगर देखेंगे कैलकुलेशन के अनुसार कि 15 साल तक अगर आपने इसमें नियमित निवेश किया 1.5 लाख का, और बीच में पैसे नहीं निकाले, जो कि इसमें से एक समय अवधि के बाद निकाल सकते हैं आप, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी अभी बाद में हम अपने इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से। लेकिन अगर आपने नहीं निकाला तो आपने 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 15 साल में आपने 22.5 लाख रुपए जमा कर दिए मूल। लेकिन वो 22.5 नहीं होंगे, आपने एक साथ तो नहीं जमा किए, आपने हर साल 1.5 लाख किए हैं, लेकिन फिर भी 22.5 लाख रुपए तो आपके मूल जमा हो गए हैं। 15 × 1.5 लाख है ना, तो 22.5 लाख रुपए आपने मूल जमा कर दिए।
लेकिन आपका रकम बढ़ के हो जाएगी वो लगभग 44 लाख रुपए। 44 लाख रुपए आपको मिलेंगे 15 साल बाद, अगर आपने नियमित निवेश किया 1.5 लाख का और उसमें से कोई पैसे की निकासी आपने इस दौरान नहीं की है। अब इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट देखिए, कुछ कमियां भी हैं वो भी बताऊंगा। बेनिफिट देखिए, एक तो पैसा आपका एक जगह पड़ा हुआ है तो वो पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कंपाउंडिंग इन अकॉर्डेंस विद दी जो चमत्कार है कंपाउंडिंग का, वो उसके अनुसार आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा, जब आप एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें जो 1.5 लाख है ये इसका मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप इसमें जमा नहीं कर सकते। मिनिमम तो कर सकते हैं 1000-2000 तक का भी, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सुनिए। बेनिफिट इसमें दूसरा ये है कि आप जब भी कोई कमाई करते हैं, आप एफडी कराते हैं, आप MIS में डाक खाने में डालते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, आप इंश्योरेंस की रकम में डालते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में जिसमें भी आप निवेश करते हैं, आप रियल एस्टेट में करते हैं, आप गोल्ड में करते हैं, जिस भी चीज़ में, गोल्ड में करें, गोल्ड ETF में करें, किसी भी चीज़ में आप निवेश करते हैं तो उस पर जो इनकम आपकी होती है, जो कैपिटल आपका बनता है, कैपिटल गेन जिसे हम कहते हैं, उस पर आपका इनकम टैक्स कटता है। हम सभी इनकम टैक्स देते हैं, हम सभी जानते हैं इस विषय में। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 22.5 लाख रुपए जो मूल जमा हुआ है और उसके ऊपर से और 22.5 लाख या 21-22 लाख जो अभी हमने कैलकुलेशन करी थी 44 लाख की, उस पर जो मिलेंगे उसमें आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। जबकि एक नॉर्मल कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप देखें तो 22.5 के जो 44 लाख रुपए जो मैंने बताया, 43.5 लाख रुपए जो मैंने बताया, तो लगभग 21 लाख रुपए का आपको जो रिटर्न मिल रहा है, जो कैपिटल गेन मिल रहा है, जो 21 लाख रुपए आपके बढ़ गए हैं ब्याज के तौर पे, उस पर अगर हम मामूली तौर पर 20% के हिसाब से भी लगाएं तो लगभग 4,20,000 के लगभग आपका इनकम टैक्स कटना चाहिए, जो कि नहीं कटेगा क्योंकि PPF का पैसा पूरी तरह से टैक्स मुक्त होता है और ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो ये इसकी तीसरी क्वालिटी। पहली क्वालिटी लमसम अमाउंट, वो पैसा पड़ा हुआ है, बढ़ता रहता है चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार। और दूसरी इसकी क्वालिटी है कि आपको जो पैसा मिलेगा उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। अब इसकी तीसरी क्वालिटी क्या है कि आप इसके तहत, अभी तक जो ओल्ड रिजीम चल रही थी उसमें तो ये भी फायदा था कि आप इसमें इनकम टैक्स की रिबेट भी ले सकते थे ATC के तहत। हालांकि वो अब न्यू रिजीम में तो देखिए खत्म हो गई है, तो उसके बारे में तो अब बात करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक फायदा इससे जुड़ा हुआ था, है ना। अब इसमें क्या होगा, जो 15 साल जब आपके हो जाए तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए। 5 साल तक हम और 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, जो पहला वाला पैसा पड़ा है वो भी होता है, और 5-5 साल की अवधि पे हर बार उसे रिन्यू भी कर सकते हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, या हम सोचें कि आज से 10 साल बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी उस रकम की, हमें मकान बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, लड़के को सेटलमेंट करना है, या जो व्हाट्सएवर, ये अपना रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो इतनी बड़ी रकम है कि अब जब वो 44 लाख हो गया तो अब वो 5 साल और बढ़ेगा, 5 साल तक अब 1.5 लाख रुपए और जमा करेंगे, तब देखिए वो कितनी बड़ी रकम हो जाएगी। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसका सबसे बेहतरीन मुजाहरा अगर आपको देखने को मिलता है पूरे सुरक्षित, गारंटी शुदा सुरक्षित निवेश के रूप में, तो वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। अब इसकी कुछ हम कमियों को भी बता दें। इसकी कमी यह है कि सबसे बड़ी कमी यह है कि आजकल इन्वेस्टमेंट्स के और वेंचर्स भी उपलब्ध हैं और ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है। गोल्ड में तो वैसे लॉन्ग टर्म में अभी भी इतनी सब तेजी के बाद भी आज भी 7-8% का ही रिटर्न है। उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे भविष्य में। लेकिन 7.1% का जो रिटर्न है वो बहुत लोगों को लगता है कि वो कम रिटर्न है। हालांकि पहले 9-10% का भी रिटर्न इस पर मिल चुका, और जिन लोगों को मिल चुका उन लोगों को तो 7.1% का रिटर्न और भी कम लगता है। लेकिन जो ब्याज दर है जो इस समय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार, तो वो तो ब्याज तो देखिए आपको उसी अनुसार मिलेगा, है ना। दूसरा इसमें ये होता है कि मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई हम दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले अगर हम देखा जाए तो हम कंपैरिजन करने लगे रियल एस्टेट से, या कंपैरिजन कर लेंगे और चीज़ों से, तो देखिए इसमें कंपैरिजन यूं नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देगा, हमें नहीं पता कौन सा रियल एस्टेट में, कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ गारंटेड रिटर्न है, उसमें नुकसान भी हो सकता है, शेयर्स में भी नुकसान हो सकता है, रियल एस्टेट में भी हो सकता है, आपका प्लॉट बिके ना जब आपको जरूरत हो। इसमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि आप इसमें जब चाहें वो पैसा निकाल भी सकते हैं, एक पर्टिकुलर रकम को 3 साल तक। एक जो इसका जो एक जो पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है 6-7 साल का, उसके बाद आप इसकी जो आपकी रकम है उसका आधी रकम आप निकाल भी सकते हैं।
तो ये फॉर एग्जांपल आपको कोई एकदम से कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो आप, ऐसा नहीं है कि 15 साल तक आपको होल्ड ही करनी है उस रकम को, ऐसा नहीं है कि आप उससे पहले भी उस रकम को निकाल सकते हैं। और इसकी एक कमी ये होती है कि ये, अब ये पता नहीं कमी है या नहीं, लेकिन ये जॉइंट नाम पे नहीं हो सकता, ये एक सिंगल नाम पे होता है। अब इसे कमी के रूप में देखें या खूबी के रूप में, लेकिन क्योंकि प्रोविडेंट फंड इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये तो सिंगल ही होगा। जैसे कि पेंशन का आपका बैंक अकाउंट होता है, वो सिंगल नेम पे ही होता है, वो कभी भी डबल नाम का नहीं होता। नॉमिनी आप बना सकते हैं, नॉमिनी आप एक भी बना सकते हैं, एक से अधिक भी बना सकते हैं। आप परसेंटेज बेसिस पे भी बांट सकते हैं उस पैसे को, कि अगर हम नहीं रहे तो ये पैसा फलाने को, अमुक हमारे पारिवारिक सदस्य को मिले। वो पत्नी हो सकती है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो भाई बहन, जो भी हो सकता है, जिसको भी आप नॉमिनी बना के जाएंगे वो उसे वो पैसा मिल जाएगा उसी प्रतिशतता के हिसाब से, जैसे कि बाकी और इन्वेस्टमेंट वेंचर्स में होता है। तो इसकी जो सरकारी गारंटी के साथ की गई एक अच्छे रिटर्न वाली जो स्कीम है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है। और इस स्कीम का सभी को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख ही जमा करें, 1.5 लाख नहीं कर सकते आप, 1 लाख कर दिए, 1 लाख नहीं कर सकते, 50,000 भी कर सकते हैं आप, 10,000 भी कर सकते हैं, लेकिन आप करें जरूर। और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपने इस साल 10,000 किए हैं तो अगले साल भी आपको 10,000 करने हैं, अगले साल 50,000 कर सकते हैं, उससे अगले साल 30,000 कर सकते हैं, उससे अगले, जो आपकी स्थिति है, जिस महीने आपकी जो भी सेविंग हो रही है, आप उसमें नियमित रूप से लेकिन डालते रहें। आपको एक अच्छा ब्याज दर, सुरक्षित निवेश, जिसकी आपको जरा सी भी टेंशन नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, नहीं गिर रहा, उठ रहा है, उसमें वो मेरे पैसे बढ़ गए हैं, घट गए हैं, ऐसा कुछ भी चिंता करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसे किसी भी एज का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है और किसी भी एज तक कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई चिंता है ही नहीं। आपको एक फिक्स जमा राशि पे फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा सरकारी गारंटी के तहत। तो ये कई मानकों के अनुसार ही देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है। और जिन भी लोगों को सुरक्षित निवेश चाहिए, एक गारंटी बगैर किसी चिंता किए, एक गारंटी, सरकारी गारंटी के साथ, उनके लिए इससे अच्छी स्कीम कोई और नहीं है। और इसके कुछ और पहलुओं पे भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मेरा पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, और इस चैनल को बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हम आगे भी वित्तीय, आर्थिक और कानूनी मुद्दों पे आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की हमें निहायत ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू।